The Third Anglo-Marathas War 1817 to 1819. This Anglo-Maratha War was fought during the Governor Generalship of Lord Hastings. Peshwa Bajirao II revived the Marathas' confederacy and joined hands with the Marathas chieftains in order to be free from British control and regain the lost glory of the Marathas. क्या था कि जो मराठास वार गवर्नर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग की लीडरशिप जनरलशिप के दौरान लड़ा गया था, जो पेशवा बाजीराव सेकंड ब्रिटिश के निरंतर से मुक्त और मराठों के लिए खोए हुए गौरव को पुनर्प्राप्त करने के लिए उन्होंने मराठा संघ की पुनर्जीवित किया और मराठा प्रमुखों से हाथ मिलाया. He raised a large army and attacked the British presidency in 1817. The war lasted for 2 years. The British defeated Bajirao II and his allies, the Maratha chieftains Appa Sahib and Holkar. उन्होंने 1817 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी मीन्स राष्ट्रपति के पद पर आक्रमण कर दिया और एक बड़ी सेना खड़ी कर दी. ये युद्ध 2 वर्षों तक चला. दिस इज वॉर लास्टेड फॉर 2 years. अंग्रेजों ने बाजीराव को हराया और उनके साथ उनके सहयोगी जो सरदार अप्पा साहिब और होलकर थे उनको भी हरा दिया. The office of Peshwa was abolished and Peshwa Bajirao II became the pensioner of British and war sent to Bithur near Kanpur. The entire Maratha kingdom was annexed into British territory in India. The Marathas lost their last opportunity to gain political power and influence. पेशवा के ऑफिस को समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव ब्रिटिश के पेंशनर बन गए और उन्होंने कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया. पूरे मराठा साम्राज्य को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में ले लिया गया था, जो पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए अरहोत्रों ने अपना आखिरी मौका खो दिया. Understood. Next is annexation of Punjab or the Anglo-Sikh Wars. पहले हमने पढ़े थे Marathas Wars, then अब the Anglo-Sikh Wars. महाराजा रंजीत सिंह, popularly known as the Lion of Punjab, was the founder of independent Sikh kingdom. जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पॉपुलरली नॉन थे लॉयन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, जो सिख किंगडम के फाउंडर थे, इंडिपेंडेंटली सिख किंगडम के फाउंडर थे. बीइंग अ ब्रेव सोल्जर्स एंड एन एबल स्टेटमैन ही बुल्ड अप द ग्रैंड सिख किंगडम. वो एक ब्रेव सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ग्रैंड सिख किंगडम बुल्ड किया था. ही मेंटेन अ ह्यूज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स. उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्मीज यूरोपियन लाइन्स में मेंटेन की हुई थी. ही फॉलोड द ड्यूल पॉलिसी. ही रिज्यूम द कॉर्डाइल रिलेशंस विद द ब्रिटिश एज वेल एज द प्रिवेंटेड देयर एग्रेशंस. जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो ड्यूल पॉलिसी को फॉलो करते थे. उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपने अच्छे संबंध रिलेशनशिप रखा था. As after his death in 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होगी. Disorder and anarchy prevailed in Punjab. Army और खालसा become the real master of Punjab after killing महाराजा शेर सिंह, the successor of महाराजा रंजीत सिंह. उनकी डेथ के बाद पंजाब में भ्रष्टाचार और अराजकता कायम हो गई थी. महाराजा रंजीत सिंह के जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे शेर सिंह को, उनकी भी हत्या कर दी गई. तो जो खालसा था पंजाब का, सिख था, वो एक रियल मालिक बन गया था, जो
पंजाब का जो रियल मास्टर था वो कौन बन गया था? सिख, खालसा। द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द सिख एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टेन्ड। सिख्स और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके बीच जो राजनीतिक संबंध थे वो तनावपूर्ण। When the British demand the remained unfulfilled at the Sikh Darbar, they annexed Sindh and declared the war on Sikhs in 1845 to get rid of the army. Rani Jindan and the Sikh chief Lal Singh and Tej Singh planned a war against the British and encouraged the army to attack the British army. जब सिख दरबार में जो ब्रिटिश से उनकी मांग पूरी ना हुई तो उन्होंने सिंध की घेराबंदी कर ली, उन्होंने सिंध को घेर लिया एंड 1845 में सिखों पर युद्ध की घोषणा कर दी। जो सेना से छुटकारा पाने के लिए रानी निडेन और सिख के जो प्रमुख थे लाल सिंह और तेज सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग रोकता बढ़ाने की योजना बनाई और सेना को ब्रिटिश सेना पर हमला करने के लिए उत्साहित कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अंडरस्टूड?